नमस्कार, मायलॉर्ड में आपका स्वागत है। अदालतों में न्यायाधीश यानी जज का काम फैसला सुनाना होता है और यही फैसले जज का नाम इतिहास के पन्नों में जोड़ने का काम करते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान कई जजों ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, लेकिन जब किसी जज के कार्यकाल के आखिरी दिन बचे हों और सामने केंद्र सरकार के कुछ ऐसे कदम उठाए गए मामले चल रहे हों तो गहमा गहमी होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर के साथ, जिनका 6 साल का लंबा कार्यकाल 4 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। रिटायर होने से पहले जस्टिस नजीर सरकार के 3 बड़े मामलों पर फैसला सुनाने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद खुलने जा रहा है और इस दौरान जस्टिस नजीर के पास केवल 3 दिन का कार्यकाल बचा हुआ है। इन 3 मामलों में से एक है नोटबंदी, जिसे सरकार का महत्वाकांक्षी मामला माना गया, जिस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एस अब्दुल नजीर वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। दरअसल 7 दिसंबर को अपनी पिछली कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रासंगिक रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर जनवरी के पहले सप्ताह में फैसला आएगा। नोटबंदी के अलावा जस्टिस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ बुलंदशहर दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर भी अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल बुलंदशहर दुष्कर्म की घटना के बाद कई राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने घटना से लेकर दुष्कर्म से जुड़े विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद पीठ को यह तय करना है कि क्या मंत्रियों विधायकों के बयानों और भाषणों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों से अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या नहीं। इन 2 बड़े मामलों के बाद जस्टिस नजीर इस मामले पर भी फैसला सुनाने वाले हैं कि क्या फैसला सुरक्षित रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 लागू की जा सकती है। इस मामले की भी सुनवाई 5 सदस्यीय पीठ कर रही है। इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर जनवरी के पहले सप्ताह में फैसला आएगा। देश के सामने 3 बड़े मामलों पर फैसला सुनाने वाले हैं जस्टिस नजीर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, जो कि 1 जनवरी तक रहेगा और 2 जनवरी 2023 सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। बता दें कि जस्टिस नजीर कर्नाटक हाई कोर्ट में 20 साल वकालत करने के बाद 2003 एडिशनल जज बन गए थे। सितंबर 2004 में कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थायी जज के बाद उन्हें फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, जस्टिस नजीर देश की सर्वोच्च अदालत में नियुक्त होने वाले तीसरे ऐसे जज हैं जिन्हें हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है।